वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। और एक बहुत ही लंबे अरसे के बाद हम सब मिल रहे हैं और आप सब बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। प्यारे बच्चों, टर्म 1 का सिलेबस हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस तरह का रिस्पांस आपका रहा एग्जामिनेशन में और जो क्वायरीज वगैरह जो बच्चे आप लोग कुछ बच्चे जो मुझसे पूछते हैं उससे मुझे काफ़ी अच्छा मतलब इंडिकेशन मिला कि आप लोगों ने वाकई में साइंस अच्छी तरह से जो है पढ़ा है। ठीक है, तो एक टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और एक बार फिर से आप सबका वेलकम है आपके अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स द साइंस में। ठीक है, तो हम लोगों ने टर्म 1 का सिलेबस कर लिया था बेटा। अब टर्म 2 में जो हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। थोड़ा इसमें राइटिंग जो है वो इतना सही नहीं आ रहा, ठीक है एक्चुअली बेटा, ठीक है, बट आपको सब चीज दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो एक बार आप जल्दी से पहले इस चीज को जो मैंने लिखा हुआ है इसको नोट कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो और जल्दी से इसको नोट करो। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है बच्चे इसको क्या है नोट कर दिया होगा, नोट कर लिया। तो अब प्यारे बच्चे क्या चीज है कि हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए ये चैप्टर जो है ना सिर्फ 9 पॉइंट ऑफ व्यू से 10th 11th 12th मतलब जब तक आप साइंस से जुड़े रहेंगे ना तब तक ये चैप्टर जो है आपकी लाइफ का एक पार्ट रहेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में हम लोग जो है बेसिक चीजें सीखेंगे, थोड़ा बहुत एटम, वैसे एटम अपना चैप्टर नेक्स्ट है बट इस चैप्टर में हम थोड़ा बहुत इसका जो है ग्राउंड तैयार करेंगे। एटम वाकई में थोड़ा बहुत क्या होता है और किस तरह से जो है एटम्स के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट डिफरेंट जो है कंपाउंड बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं और उनके फॉर्मूलाज वगैरह वो हम सीखेंगे और किस तरह से जो है उन फॉर्मूलेस को हम लोग एक दूसरे से रिलेट करते हैं, किस तरह से कॉम्बिनेशन से रिएक्शंस होती हैं उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जो है मेनली डील करेंगे। थोड़ा बहुत मोल कॉन्सेप्ट भी है इस चैप्टर में। मोल कॉन्सेप्ट ऑफ मोल क्या होता है, मतलब ये चैप्टर जो है पूरी तरह से जो है सस्पेंस और बहुत ही सस्पेंस क्रिएटिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग डेफिनेशन सीखेंगे एटम्स क्या होते हैं, एटम वर्ड क्या है। देखो बच्चों, जो अपनी मैटर इनर सराउंडिंग आया था ना बेटा, उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि एटम क्या होता है। मैंने समझाया था हर एक मैटर जो होता है वो कंपोज होता है एक स्मॉलेस्ट आइडेंटिटी से। ठीक है, हर जो मैटर होता है, मैटर का मतलब ये चौक है, मैं भी मैटर हूं, जो चीज आपको दिखाई दे रही है वो मैटर है। मैटर जो है वो कंपोज्ड होता है एक कुछ जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से एंड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, एटम जो होता है वो बेसिक यूनिट है किसका, मैटर का, मतलब एटम के कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है आपका मैटर बनता है। ठीक है, तो एटम की बस जो क्लासिकल डेफिनेशन है वो है एटम इज अ स्मॉलेस्ट सब्सटेंस, atom is the smallest form of matter which may exist or not exist independently। ठीक है, तो ये जो है मैटर का डेफिनेशन है, मतलब आपका एटम का डेफिनेशन है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एटम क्या होता है, किसी भी मैटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, सबसे छोटी यूनिट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एटम। ठीक है, तो देखो यहाँ डेफिनेशन लिखवा रखा है, एटम आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। बेसिक का मतलब क्या होता है, सबसे बेसिक यूनिट है मैटर की, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, मैटर की। उसको मैं क्या बोलूंगा आपका, उसको बोलूंगा मैं आपका एटम जो है उसको मैं बोलूंगा। ठीक है, और लिखा हुआ है एंड द डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स। डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट, उसको भी मैं मैटर बोलूंगा, मतलब किसी एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए मैं एटम्स का यूज करता हूं। देखो बच्चों मैं आपको समझाता हूं, वैसे एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट जो है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी एटम की। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर जरा एलिमेंट, सपोज मैंने बोल दिया बेटा यहाँ पर मैंने लिया सोडियम, दिस इज का, अगर ये सोडियम का एलिमेंट है तो सोडियम का एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे मैंने आपको समझाया था बेटा। ठीक है, एलिमेंट की डेफिनेशन हमने लिखवाई थी, आप देखो प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिखवा रखी है, वहां से एक बार आप रीड करो। तो एलिमेंट जो होता है बेटा वो किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, एलिमेंट जो होता है वो एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। यानी एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर वो सोडियम जो है एलिमेंट का फॉर्मेशन करेंगे।
ठीक है, यानी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, वो एटम्स होते हैं। तो एटम के कॉम्बिनेशन से क्या है, एलिमेंट आपका जो है वो बनता है। ठीक है, तो वही चीज लिखवा रखा है, डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट की जो है उसको हम क्या कहेंगे, एटम्स जो है वो बोलते हैं, पहली चीज। अब सेकंड चीज देखना है यहाँ पर जरा, लिखा हुआ है एटम कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। एटम जो बेटा ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, आपका ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड है, उसको उससे एटम्स आया हुआ है और उसका मतलब होता है इंडिविजिबल। भाई एटम का मतलब जो होता है वो होता है इंडिविजिबल, व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। बट ये पहले की assumptions थी, फिर बाद में जो है ये थ्योरी गलत प्रूव, मतलब ये डेफिनेशन थोड़ा बहुत गलत प्रूव हो गई कि एटम को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स पे हम लोग जो है एटम को जो है फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि आपको एटम्स को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो एटम्स कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, Greek words, Greek word for Greek word. The atoms come from a Greek word. यहाँ बेटा आएगा that is indivisible. ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है indivisible? क्यों? Because it was once thought that atoms were the smallest thing in the universe and could not be divided. पहले ऐसा समझा जाता था कि एटम्स जो है यूनिवर्स में सबसे छोटा एक पार्टिकल होता है जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड जो है वो नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या? एटम्स को पहले बोला था डिवाइड नहीं कर सकते, बट बेटा आप याद रखोगे एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इन सब में जो है एटम्स को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, एटम का ही पार्ट और एटम के क्या है अंदर मिलते हैं। ठीक, और फिर लिखा हुआ है कि इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। बिल्कुल मैं बताया था, देखो एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है आपका, वो होता है आपका एटम होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम पिक्चर देखें, भाई एटम का मतलब होता है किसी भी मैटर का सबसे बेसिक जो यूनिट होता है उसको एटम कहेंगे। एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता, मतलब सोडियम जो है आपको, सोडियम का एटम कभी सोडियम Na के फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये हमेशा आपको जो है NaCl के फॉर्म में मिलेगा। मतलब डिफरेंट सोडियम जो है वो डिफरेंट अदर एटम्स के साथ कंबाइन होकर ही आपको मिलता है। और सर तो फिर अकेले इंडिपेंडेंट को एग्जिस्ट करते हैं, तो बेटा इंडिपेंडेंट जिनका एग्जिस्टेंस होता है वो आपके होते हैं नोबल गैसेस। हीलियम होता है आपका, नियोन होता है बच्चे, आर्गन होते हैं। ये जो एटम्स होते हैं बच्चे, ये क्या होते हैं आपके इंडिपेंडेंटली जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? यानी एटम कैन बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और एटम हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और नॉट। ठीक है, और एटम्स जो होते हैं वो मैटर की क्या है, किसी भी जो है मैटर का बेसिक यूनिट होता है। इस चौक का भी जो है वो बेसिक यूनिट क्या होगा, एटम ही होगा। मैटर है ना, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, एटम होगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का चौक बना हुआ है, तो तोड़ूंगा तो कैल्शियम क्या आपको जो है इसमें एटम्स मिलेंगे। और इस तरीके से जो है आपको स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो एलिमेंट का होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एटम, आप इसको नोट करो और फिर हम लोग अगले अभी जो है स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूल। नोट कर लो इसी बार। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगला जो अपना इसी में टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल। एटम आप लोगों ने समझा ना क्या होता है एटम? जल्दी से डेफिनेशन बोलो मेरे साथ, बोलो बेटा। एटम क्या होता है, किसी भी मैटर की एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। एन एटम इज अ ग्रीक वर्ड व्हिच मींस इनडिविजिबल। पहले समझा जाता था कि एटम जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता, और फर्दर जो है बाद में उसको डिवाइड करके दिखाया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है, समझ में आया क्या? एटम मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और एटम हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और नॉट। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कैसे? मैंने आपको बताया कि नोबल गैसेस जो होते हैं हीलियम, आर्गन, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। और वहीं जो कुछ एटम्स होते हैं सोडियम और जो अदर एटम्स के अलावा, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं करते हैं, वो कंपाउंड के फॉर्म में आपके मिलते हैं, क्योंकि वो रिएक्टिव ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने समझा था। अब आओ स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है मॉलिक्यूल, जरा पहले वो आपको समझाता हूं। देखो बेटा, जब मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, जब डिफरेंट एटम्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं, तो जो स्ट्रक्चर जो आपका बनता है उसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। या फिर हो सकता है सेम एटम भी बाउंड हो जाए, सेम एटम भी जो है बाउंड हो जाए, जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा वो बनेगा मॉलिक्यूल। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर समझ नहीं आया, थोड़ा और अच्छी तरह से समझाओ। तो देखो प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन का एक एटम को, जब ऑक्सीजन का एक एटम दूसरा एटम कंबाइन हो गया तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया। सेम एटम कंबाइन हो गए ना,
तो उससे बोलेंगे मोलिक्यूल। एटम ने बॉन्ड बना लिया है और फिर जो है जैसे सपोज करो H2O है, H2O, तो H2O आप बोलोगे सर H2 तो एक कंपाउंड है, सुनते जाना भाई। मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है, कंपाउंड की एक यूनिट होती है। जिस तरह से एलिमेंट की एक छोटी यूनिट कौन होता है, एटम, उस तरह से मॉलिक्यूल की, उस तरह कंपाउंड की जो छोटा यूनिट होता है वो आपका क्या होगा, क्या होगा आपका मॉलिक्यूल होगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अगर डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं, जैसे H और हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होगा, तो वहां पर जो आपका H2O का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा और बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल मिलके जो है आपका H2O का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। यानी मॉलिक्यूल जो है कंपाउंड की एक स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी काउंट होती है। तो जरा हम लोगों ने जो आपको समझाया, मैंने एक बारी यहाँ पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको आपने नोट कर लिया होगा। अब हम समझ लेते हैं पॉइंट। मॉलिक्यूल क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज टू और मोर एटम्स, दो या दो से ज्यादा एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज टू और मोर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा एटम और डिफरेंट एलिमेंट या फिर डिफरेंट एलिमेंट दैट आर बाउंड टुगेदर, दैट आर बाउंड टुगेदर, उनको मैं कहूंगा आपका मॉलिक्यूल कहूंगा। मतलब दो या दो से ज्यादा एटम्स जो सेम एलिमेंट के होंगे या फिर डिफरेंट एलिमेंट के होंगे, जो कि डिफरेंट एलिमेंट मतलब H2O, सेम एलिमेंट मतलब O2, जो बाउंड होंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो जो बनेगा आपको उसको बोलूंगा मॉलिक्यूल। अरे समझ में आ रहा है क्या आपको? बोलो भाई मॉलिक्यूल। जैसे आप बोलोगे सर ये क्या है, एक H2O का एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये क्या है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के सेम एटम कंबाइन हो गए, इसमें डिफरेंट एटम कंबाइन हो रहे हैं। अब यही जो है बेटा, ये आपका कंपाउंड भी होगा, बट कंपाउंड जो है क्या होता है कि कंपाउंड एक इलैबोरेटेड टर्म है, कंपाउंड की एक यूनिट जो है वो आपका क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। और यही क्या कंपाउंड है, बहुत सारे जैसे मॉलिक्यूल्स आपके मिलकर जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। कंपाउंड की डेफिनेशन जो हम जानते हैं, टू और मोर एटम कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑलवेज फॉर्म कंपाउंड। क्या है, कंपाउंड बनेंगे फिक्स रेशियो में जब एटम्स कंबाइन करते हैं कंपाउंड बनेगा। और कंपाउंड की छोटी यूनिट क्या होती है, मॉलिक्यूल होती है। इट विच में भी सेम, इन विच एटम में भी सेम और डिफरेंट। बोलो क्लियर हो रहा है? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, अब मॉलिक्यूल में भी होमोन्यूक्लियर। मॉलिक्यूल जो होता है बेटा आपको वो होमोन्यूक्लियर भी हो सकता है। होमोन्यूक्लियर का मतलब, होमो का मतलब सेम, न्यूक्लियर का मतलब होता है एटम, न्यूक्लियस का मतलब एटम के अंदर का न्यूक्लियस, ठीक है। तो होमोन्यूक्लियर का मतलब सेम एटम, सेम एटम में देखो ये आपका होमोन्यूक्लियर का एग्जांपल, व्हिच मींस इट कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ वन केमिकल एलिमेंट। सिर्फ एक ही केमिकल एलिमेंट का जो है कॉम्बिनेशन होगा आपका, उसको मैं बोलूंगा आपका होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। एग्जांपल O2। और इट मे बी हेटेरोन्यूक्लियर, हेटेरोन्यूक्लियर होगा आपका H2O हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, आपका NH3 हो जाएगा। ये सब क्या आपके हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स जो है आपके काउंट होंगे। बेटा फिर से समझा रहा हूं, मॉलिक्यूल्स कब बनेंगे, जब एटम्स जो हैं एक या एक से ज्यादा एटम बाउंड होंगे ना, बाउंड होंगे तो आपके जो है मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और मॉलिक्यूल कंपाउंड की एक छोटी यूनिट होती है, ठीक है, छोटी यूनिट जहां पे काउंट होती है। मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर भी हो सकते हैं, हेटेरोन्यूक्लियर भी हो सकते हैं, ठीक है। होमोन्यूक्लियर आपको एक ऑक्सीजन है, हेटेरोन्यूक्लियर CO2 NH3 और जो है आपके H2O जो यहां पर काउंट हो सकता है। और देखो देखो आपका मॉलिक्यूल जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल जो होते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसका, कंपाउंड का, ठीक है। तो देखो ये मैंने आपको एटम समझाए अकेला, मॉलिक्यूल समझाए सेम एटम कंबाइन कर दिया, फिर डिफरेंट डिफरेंट एटम कंबाइन करें। ये मॉलिक्यूल हो गया, ये एटम हो गया, इनके बीच में डिफरेंस बिटवीन जो है आप लोग मैंने लिखवाए। अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे ये डिफरेंट डिफरेंट एटम्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है ये कंबाइन होकर रिएक्शंस देते हैं। तो बेटा इनके जो कॉम्बिनेशंस जो होते हैं ना, इनके कॉम्बिनेशंस के लिए एटम्स के डिफरेंट डिफरेंट एटम्स या फिर सेम एटम जब कंबाइन होते हैं तो आपके जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। तो यही जो एटम्स हैं, यही जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये किस तरह से जो है कंबाइन होते हैं, तो इनके कॉम्बिनेशंस के लिए ये किस तरह से आपस में रिएक्ट करते हैं, इनके रिएक्शंस के लिए हम लोग जो है कुछ लॉस जो है वो पढ़ेंगे। और लॉस को हम बोलते हैं लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आप हेडिंग डालो नेक्स्ट पेज पर, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और इसके अब हम इसको डिस्कस करेंगे।
पहले ही बता रहा हूँ हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से डिफरेंट एटम्स या सेम एटम्स या फिर डिफरेंट कंपाउंड जो है सेम कंपाउंड को आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्शंस जो है किस तरह से इसमें मतलब कैरिड आउट होती हैं, कौन कौन से लॉज हैं जिससे हम लोग किसी भी रिएक्शंस को जो है कैरिड आउट करवाते हैं, कौन से लॉज के हिसाब से। ठीक है, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो हम लोग पढ़ेंगे और इसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। यहाँ तक आप एक बार नोट कर लें। ठीक है, और लेक्चर अगर पसंद आया हो, आज देखो कितने दिनों बाद हम लोग मिले हुए हैं, तो एक लाइक बटन में लाइक कर देना। ठीक है, लाइक कर दो एक बार। ठीक, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बेटा, बाय बाय।